जय हिंद साथियों, CAPF टेक एंड अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जो 2024 में NPS के माध्यम से रिटायर जा रहे हैं, तो उन्हें कौन सा प्लान लेना चाहिए, कौन सा प्लान नहीं लेना चाहिए। इससे पहले मैंने NPS पे एक वीडियो बनाई थी कि जो 2024 में रिटायर हो रहे हैं उन्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उसके ऊपर तो उसमें थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन ये है कि आपका टोटल अमाउंट का 20% ही मिलेगा। इससे पहले मतलब उस पर काफ़ी आप लोगों का प्यार मिला, काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियो देखी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कई लोगों ने कमेंट किया कि 60% मतलब 60% पैसा मिलता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि दोस्तों 60% उसी कंडीशन में मिलेगा जब आप पूरी 60 साल की एज तक सर्विस करेंगे। तो आज हम मुख्य बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, जिसमें आपको मतलब NPS 2024 में NPS से जो रिटायर होने का मन बना रहे हैं उन्हें कौन कौन सा प्लान लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। बात करने वाले हैं कि NPS के अंतर्गत कौन कौन सी मतलब इंश्योरेंस पॉलिसियाँ पेंशन देती हैं जो 2024 में रिटायरमेंट लेंगे। तो कौन कौन सी कंपनियाँ इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं जो पेंशन देंगी। तो फर्स्ट पे आपकी LIC है, LIC ऑफ इंडिया जो आपको पेंशन देगी। दूसरी है SBI लाइफ इंश्योरेंस। तीसरी है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। और चौथी है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस करके है। और पाँचवीं है बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस। और छठवीं है रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस। और सातवीं है स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस करके। तो ये 7 कंपनियां आपको पेंशन प्लान देती हैं। तो किस प्लान में क्या क्या है तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं फर्स्ट प्लान की तरफ। इसमें 7 पॉइंट निर्धारित किए हैं। 7 पॉइंट के हिसाब से ही आपको पेंशन प्लान लेना है कि कौन सा प्लान आपके लिए ठीक रहेगा और कौन सा नहीं ठीक रहेगा। तो फर्स्ट प्लान है हमारा एन्युटी पेंशन पेबल फॉर लाइफ एट ए यूनिफॉर्म रेट। फर्स्ट प्लान में क्या है जो मैंने अभी डिस्प्ले पे दिखाया। आपने जो पेंशन प्लान लिया है, जब तक आप जिएंगे एक निश्चित दर से आपको पेंशन मिलती रहेगी। और आफ्टर डेथ, जैसे भगवान ना करे कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन आफ्टर डेथ, आपकी डेथ के बाद आपके परिवार या आपकी पत्नी को किसी भी तरह का पैसा नहीं मिलेगा। इसमें केवल इंडिविजुअल को ही पैसा मिलता है। ये आपका फर्स्ट प्लान था। अब चलते हैं सेकंड प्लान की तरफ। सेकंड प्लान में है आपका एन्युटी पेबल फॉर 5, 10, 15 और 20 ईयर्स सर्टेन एंड देयर आफ्टर एज लॉन्ग एज द एन्यूटेंट इज अलाइव। सेकंड प्लान में आपको क्या करना है कि आपको किसी एक कंपनी, जो मैंने अभी 7 कंपनियां बताई, उनमें से किसी एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना होगा, जिसमें 5 साल का या 10 साल का या 15 साल का या 20 साल तक का आपको एग्रीमेंट करना होगा। उस एग्रीमेंट के हिसाब से आपको पेंशन मिलती रहेगी, जो आपका बॉन्ड है। उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है तो आपको स्पाउस या आपकी फैमिली को उस केस में भी कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट है आपका एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस ऑन डेथ ऑन द एन्यूटेंट। और अब बात करते हैं तीसरे प्लान की। तो तीसरे प्लान में ये है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको पेंशन मिलती रहेगी। साथ में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जितना आपने शुरुआत में इन्वेस्ट किया है वो सारा पैसा आपके स्पाउस या आपके परिवार में आपने जिसे नॉमिनी बनाया हुआ है उसे मिल जाएगा, और उसके बाद आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। चौथा प्लान है हमारा एन्युटी पेबल फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट ए सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम। चौथे प्लान के बारे में मैं बता दूं, इसमें आपको पेंशन मिलती रहेगी और प्रत्येक वर्ष 3% की उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन इसी स्कीम का नुकसान ये है कि आपकी डेथ के बाद आपकी स्पाउस या आपके जो नॉमिनी है उसे एक भी पैसा नहीं मिलने वाला। तो ये था चौथा प्लान। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्लान की तरफ। 5वें प्लान में क्या है उसके बारे में बात करते हैं। 5वां प्लान है हमारा एन्युटी फॉर लाइफ विद ए प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ द एन्युटी पेबल टू स्पाउस ड्यूरिंग हिज हर लाइफ टाइम ऑन डेथ ऑफ द एन्यूटेंट। 5वां जो हमारा प्लान है उसमें क्या है
कि आपने जो टोटल अमाउंट इस मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है, जब आप 60 साल की एज के बाद रिटायरमेंट ले रहे हैं तो आपको 60% अमाउंट मिल जाएगा, और जो 40% अमाउंट बचेगा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के कंपनी के पास, तो उस प्लान में आपको जो भी पेंशन बनाई जाएगी वो आपको पेंशन मिलती रहेगी। और आफ्टर डेथ मतलब आपकी मृत्यु के बाद आपका जो नॉमिनी है या आपका जो स्पाउस है उसे 50% पेंशन दी जाएगी, और उनकी मृत्यु के बाद वो पैसा किसी भी कंडीशन में आपको वापस नहीं किया जाएगा। ये हमारा 5वां प्लान था। अब बात कर रहे हैं 6वें प्लान के बारे में, तो चलते हैं 6वें प्लान की तरफ। 6वां प्लान है हमारा एन्युटी फॉर लाइफ विद ए प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ द एन्युटी पेबल टू स्पाउस ड्यूरिंग हिज हर लाइफ टाइम ऑन डेथ ऑफ द एन्यूटेंट। तो ये 6वें प्लान में क्या है कि आपने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया उस पर आपको पेंशन मिलती रहेगी, और आफ्टर डेथ आपकी नॉमिनी को भी उतनी ही पेंशन मिलती रहेगी जितनी आपको मिल रही है। लेकिन इस केस में क्या है कि आपकी नॉमिनी या आपका स्पाउस की डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपको कोई रिफंडेबल नहीं होगा, मतलब आपको कोई भी अमाउंट वापस नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और अंतिम प्लान है, उसके बारे में बात करते हैं। हमारा 7वां प्लान है एन्युटी फॉर लाइफ विद ए प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ द एन्युटी पेबल टू स्पाउस ड्यूरिंग हिज हर लाइफ टाइम ऑन डेथ ऑन द एन्यूटेंट। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस विल बी रिटर्न ऑन द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर। 7वां प्लान जो हमारा 7वां प्लान है उसमें क्या है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है आपको मंथली पेंशन मिलती रहेगी। उसके बाद आपको आपका जो स्पाउस है आफ्टर डेथ है, आपकी जो स्पाउस है या आपकी जो नॉमिनी है उसे भी पेंशन मिलती रहेगी। और उसके बाद मतलब आफ्टर डेथ आपकी जो नॉमिनी जो हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट आपके बच्चों को मतलब आपके बच्चों में किसी को जिसे भी नॉमिनी बनाया गया है उसे दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इसमें पेंशन कुछ कम बनाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर केस में मैंने देखा है कि सरकार मतलब जो भी पेंशन प्लान देती है वो 6वां देती है। 6वें पेंशन प्लान में क्या है कि आपको जितनी पेंशन फिक्स की गई है वो आपको मिलती रहेगी। उसके बाद आफ्टर डेथ आपकी नॉमिनी को पेंशन मिलती रहेगी जितनी आपको मिल रही थी। उसके बाद क्या है कि दोनों की डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपको कोई भी अमाउंट वापस नहीं किया जाएगा। आपको मतलब आपको पेंशन मिलेगी, आपकी नॉमिनी को पेंशन मिलेगी, उसके बाद किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। और 7वें प्लान में क्या है कि आपको भी पेंशन मिलेगी, आपकी नॉमिनी को भी पेंशन मिलेगी, और दोनों की डेथ के बाद आपने जिसे नॉमिनी बनाया है, जो आपकी वाइफ हैं या जो आपका स्पाउस है, उसने जिसे भी नॉमिनी बनाया है उसे टोटल का टोटल अमाउंट रिफ़ंड वापस कर दिया जाएगा। तो सरकार ज़्यादातर 6वां प्लान ही बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करती है। तो जो भी मेरे भाई रिटायरमेंट होने वाले हैं तो अपने प्लान को 2024 में मतलब जो भी रिटायरमेंट लेने का विचार बना रहे हैं तो प्लान को थोड़ा देख के और सोच समझ कर लें। तो मेरे हिसाब से तो मुझे 7वें नंबर का प्लान अच्छा लगा। मानता हूँ कि पेंशन थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन आपका अमाउंट आपके बच्चों के मतलब भविष्य के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। तो 7वां प्लान ही चुनें। तो मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जिन लोगों ने मेरी एनपीएस की वीडियो नहीं देखी, एनपीएस से मतलब 2024 में रिटायर होने वाले हैं, तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।